क्या हालचाल। इस वीडियो पर अपन बात करने वाले हैं उस सिचुएशन के बारे में जहाँ पे तुम्हारा पार्टनर खुद से इनिशिएटिव नहीं ले रहा तुमसे बात करने का, चाहे वो मैसेज हो चाहे वो कॉल हो। तुम ही एक ऐसे इकलौते इंसान हो जो खुद से मैसेज करता है, खुद से कॉल करता है, तभी वो इंसान कभी रिस्पॉन्ड कर देता है, कभी रिस्पॉन्ड नहीं करता है। जब तुम उस इंसान से बोलते हो कि भाई तूने मेरे कॉल या मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया, रिस्पॉन्ड क्यों नहीं किया, तो वो इंसान तुमको बोलता है कि मैं बिजी था या अभी मेरे पास टाइम नहीं है, तुमसे बाद में बात करूंगा। लेकिन तुम उस इंसान को थोड़ी देर बाद पाते हो कि वो कहीं और बिजी है। ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए? क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है भाई, ये क्रिएट किसने की है? तुम्हारे हिसाब से तुम्हें लगता है कि वो सामने वाले पार्टनर ने ही क्रिएट की सिचुएशन ऐसी, करेक्ट? लेकिन मैं तुम्हें इस वीडियो पे बताने वाला हूँ कि गलती किसकी है, इस गलती को सुधार कैसे सकते हैं, और वो इंसान जो तुम्हें अभी बात नहीं कर रहा, तुम्हें इग्नोर कर रहा है, वो इंसान तुमसे कैसे बात करेगा, तुम्हें इग्नोर करना बंद कैसे कर देगा, ये भी इस वीडियो पे बताने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़ भाई, जब सामने वाला इंसान तुमको बोलता है कि मैं बिजी हूँ, मुझे तुमसे अभी बात नहीं करनी, या वो जितना तुम बात करो उतना ही बात कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो इंसान जानता है कि तुम एक कॉल, दो कॉल, तीन कॉल में रुकने वाले नहीं हो। उसको मालूम है कि अगर तुम्हारे कॉल का रिप्लाई नहीं करेगा, जैसे मान ले तूने एक बार, दो बार, तीन बार मेरे भाई फोन किया सामने वाले को, उसको मालूम है तुम्हारा नेचर कि तुम उसको 10 बार फोन करोगे पूरे दिन में, जब वो तुम्हारा फोन का रिप्लाई नहीं करेगा। इसका वो फायदा उठा रहा है। पहली चीज हो रही है तेरे साथ। दूसरी चीज, मैसेज की बात करें तो मैसेज में कई बार वो देख के तुम्हारा मैसेज सीन करके छोड़ देता है, और उसको मालूम है कि तुम कुछ देर के लिए भले उसको रिप्लाई ना करो, तुम कुछ देर के लिए भले तुम उसको मैसेज, लेकिन तुम उसके बाद फिर उसको भर भर के मैसेज करोगे। उसको मालूम है मेरे भाई, जो तुम काम कर रहे हो ना, बिना गलती के झुक जानते हो, बिना गलती के सॉरी बोल लेते हो, उसको बहुत ज़्यादा मना लेते हो, तो मेरे भाई ऐसी एफर्ट्स का क्या फ़ायदा जहाँ पे तुम्हारा एक दिन, दो दिन दोस्ती रिलेशनशिप सही चल रहा है, उसके बाद वो वापस फटी के आलम में चला जाता है। इसका रीज़न ये है भाई कि जब तक तुम किसी इंसान को समय नहीं दोगे ये रियलाइज़ करने का कि उसकी लाइफ में तुम भी उतने ही इंपॉर्टेंट हो जितना वो तुम्हारे लाइफ में, तब तक वो इंसान तुम्हारी रिस्पेक्ट, तुम्हारी वैल्यू कैसे करेगा भाई? जब तुम सामने से उसके पीछे पड़ गए हो, उसके लाइफ में तुम घुसे पड़े हुए हो कि भाई तू कहाँ बिजी रहता है, कहाँ मैसेज कॉल में बिजी हो, क्यों मुझे टाइम नहीं दे रहे हो, 10 मिनट से तुम मुझे पूरे दिन बात की, तो भाई सामने वाला इंसान तुमको क्यों नहीं नचाएगा? क्योंकि जब उसको पता है कि तुझे उससे ज़्यादा तुझे ज़रूरत है। लोग फ़ायदा उठाते ही हैं ना भाई, लोग अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं ना भाई। तुम्हारे लिए तुम बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, बट सामने वाला बुद्धि का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि सामने वाला इंसान तुम्हारी तरह इमोशनल फूल नहीं है, तुम्हारी तरह वो प्यार में पागल नहीं है जैसा जितना पागल तू उस इंसान के लिए। मेरी बात समझ आ रही है भाई? तुम जब किसी इंसान को छोड़ोगे नहीं कुछ समय के लिए, छोड़ना मतलब ब्रेकअप नहीं, छोड़ोगे नहीं मतलब तुम उसको थोड़ा उसके लाइफ में जीने तो दो बे। जैसे तुम लड़के हो या लड़की हो भाई, जैसे तुम्हारे घर में तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे भागते हो उससे बात करने के लिए, लेकिन वो इंसान ऐसा है, वो अपने फैमिली को लेके चल रहा है साथ में, मम्मी पापा जो भी हैं, और अपनी पढ़ाई को लेके चल रहा है, चाहे अपनी जॉब को लेके चल रहा है, वो सारी चीज़ें बैलेंस करके चल रहा है। लेकिन जब वो इंसान अपने माँ बाप के साथ है, तुम उसको मैसेज कॉल किए पड़े हो बहनचोद कि भाई बात क्यों नहीं कर रहा है, कॉल क्यों नहीं कर रहा है, तूने कॉल नहीं किया, कहीं बिजी है, तो वो पेरेंट्स के साथ है। कई बार जब तुमसे कॉल मैसेज करते कर उसके पेरेंट्स से पूछ लेते किसका फ़ोन है बे, कहाँ बात कर रहे हो, कहाँ फ़ोन में घुसे हुए हो, उनकी वहाँ बजती है, इस वो फ्रस्ट्रेशन सारा तुम्हारे पे उतारते हैं। ये चीज़ सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए तुम्हें वो लोग, इसलिए तुमसे वो लोग इरिटेट हो जाते हैं। ऐसे कंडीशन में करना क्या चाहिए? मैं आ जाऊँ मुद्दे पे। मुद्दा ये है भाई, सिंपल सा, थोड़े वक्त के लिए उस इंसान को उसके हाल में छोड़ दे, ताकि उस इंसान को रियलाइज़ हो जाए कि हाँ, मैं इस इंसान को जो इग्नोर कर रहा था, ये सही नहीं कर रहा था। व्हाई? बिकॉज़ मुझे भी उस इंसान की उतनी ज़रूरत है, जितना उस इंसान को मेरी ज़रूरत है। ऐसे तुम्हारी रिस्पेक्ट व आएगी ट्रैक पे भाई, वो तुम्हारी इज़्ज़त करेगा, क्योंकि तुम उसको स्पेस दे रहे हो, तुम उसको समय दे रहे हो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का, तुम उसे टाइम दे रहे हो अपनी जॉब में देने का, तुम उसे टाइम दे रहे हो उसकी पढ़ाई में, तुम टाइम दे रहे हो उसको सोने का, तुम समय दे रहे हो हर वो एक काम करने का जो वो कर रहा है, क्योंकि वो ह्यूमन है, इंसान है। मेरी बात समझ आए? इंसान को इंसान की तरह ट्रीट करो। ये नहीं कि भाई पूरे दिन फ़ोन मैसेज, पूरे दिन तुम्हें उसका फटी का आलम पूरा जानना है। भाई ये काम मत करो दोस्त, समझ आ रहा है? कि लाइफ में लाइफ की तरह रहो, किसी को वर्शिप मत करो। वर्शिप जब किसी को करोगे ना, सामने वाला तुमसे फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। वही तुम्हारे साथ अभी तक हो रहा था। मेरी बात समझ आ रही है? भेजे में गई बात, ये बात समझ ले, फिर सारी प्रॉब्लम तेरी सॉर्ट आउट हो जाएगी, सही हो जाएंगी, और बैक टू बैक वीडियोस मेरी आएंगी, तेरी प्रॉब्लम की फाड़ूंगा मैं, तू भी और साथ में फाड़ेंगे बे, समझा? चल।